बुलंद करूंगा, आप हज़रात मोहब्बत से जवाब देंगे। पूरा मजमा एक मरतबा हाथों को उठा के मोहब्बत से मचल के बोल दें सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप लोग कोशिश करें कि आगे करीब आ जाएं। आप लोग ये इधर उधर जो बिखर करके बैठे हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। एक सुनने और सुनाने का माहौल पैदा करें। सामने की बहुत सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, पीछे से जितने भी लोग हैं आगे आकर के इन कुर्सियों को पुर कर लें। और आप लोग भी पीछे से आ जाइए, आकर के कुर्सियों को पुर कर लें। पूरा मजमा एक मरतबा और मोहब्बत से हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। हर हर मिसरे पे आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। मुझे ये मालूम है कि तरन्नुम में पढ़ने वाला कोई भी शख्स अगर खड़ा हो जाएगा तो आप हज़रात दादो तहसीन से भी नवाजेंगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं भी बुलंद करेंगे। और निज़ामत करने वाला चाहे जितना अच्छा अशार पढ़ दे, लेकिन मामला ये होता है कि जब तक उन्हें धक्का न दिया जाए और जब तक बोलने के लिए बार बार अपील ना किया जाए, अपनी मर्जी से आप नहीं बोल सकते हैं। बहरहाल ये आपकी मर्जी है, चाहे तरन्नुम में नबी की नात पढ़ी जाए, चाहे निज़ामत के अंदाज में नबी की नात पढ़ी जाए, बहरहाल सब नबी की नात ही होते हैं। अब उसे कैसे सुनना है वो आप लोगों पे मुनहसिर है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और आप देखें आसमान पे चमकते हुए चाँद को दुनिया न जाने क्या क्या कहती है, और लोग चाँद तक पहुँचने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पावर देखें कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और जहां ने चाँद को हवा बना के रखा है, हुजूर उससे खिलौने का काम लेते हैं। जहां ने चाँद को हवा बना के रखा है, हुजूर उससे खिलौने का काम लेते हैं। आला हजरत फरमाते हैं चाँद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आइए पूरी जिंदा दिली के साथ खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसल के आला हजरत अल्लामा अलहाज शाह अब्दुल्ला आरिफ साहब क़िबला सिद्दीकी मद्दज़िल्लुल आली का इस्तकबाल पूरी जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर और रिसालत की छाँव में करें। और जम के नारा लगाएं नारे तकबीर, और आवाज़ बुलंद करें नारे रिसालत। महफिले मीलादे मुस्तफ़ा मसलके आला हज़रत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत। आवाज के इधर सबके भाग के गिरामी अज़ी वक़ार ज़वील एहतराम रौनक स्टेज उलमाए अहले सुन्नत, अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चे व बच्चियाँ व इस्लामी रिश्ते की मुक़द्दस माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे हम उस नाराज़ हो बाबू तोहरे लोग, मैं सलाम कर रहा हूँ, जवाब दे दीजिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़नबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ
वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईना तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम। अगर तुम चाहते हो हश्र में रहमतों का नुज़ूल तो झूम कर पढ़ डालो अपने आका व मौला पर एक मरतबा दुरूद बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप सभी हज़रात शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, ये मुक़द्दस शब बारात है जिसमें रहमतो अनवार की बरसात है। हज़रात, आप तशरीफ़ फरमा हैं, लायक़े सद मुबारकबाद हैं आप सभी हज़रात जो शरीक हुए, और लायक़े सद मुबारकबाद हैं आली जनाब शमशाद अहमद साहब प्रधान, जिन्होंने आज की इस रात में ऐसा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद करके उन्होंने आपको ये मौका फराहम किया है कि कम से कम इस रात में आप बैठें, वरना हालात ये हैं आज दुनिया के कि हमारा अपना भाई, अपना कलमा गो भाई आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज की ये मुक़द्दस रात है, मगर ऐसे मुक़द्दस रात में वो इधर उधर तफरीहें करता है। हज़रात, बहुत ही अच्छा मौका इनायत किया है, मगर आप इसकी कद्र करें तब, और अगर कद्र ना करें तो यकीनन ये हमारी और आपकी बदनसीबी होगी। मैं ये दुआ करूँगा कि जिगर में सोज़े उल्फत दे तो दे शान खलीली भी, और कदम कर शोलों पे रख दे तो शोला फूल बन जाए। बाबू, आवाज़ को कंट्रोल में रखो, मुझे इको नहीं चाहिए, बस मीडियम रखो ताकि आवाज़ हमें भी समझ में आए और आप लोगों को भी समझ में आए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा पेश करने का शर्फ हासिल किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की इत्तिबा मत करो, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। हजरात, मैं बहैसियत आप हजरात के सामने वाइज बन करके मैं आया हूँ, और मैं इसलिए मैं वाज पेश कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, ताकि आपके ज़हनो दिमाग में बात अच्छी तरह से आ जाए। वरना मामला ये है, आज पूरे हिंदुस्तान का खुसूसियत के साथ उत्तर प्रदेश में हमारे बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और उसके अतराफ़ो अकनाफ में जितने जलसे होते हैं वो सब के सब नात खानी के नज़र हो जाया करते हैं। और आज हमारा नौजवान तबका इतना बिगड़ा हुआ है कि 10-10 रुपया पेश करके उनके हौसलों को बढ़ा रहा है और खुद वो अपने हौसले को भी बढ़ा रहा है। हजरात, ये क्या अमर है? ऐसे मौके पर आपको ये चाहिए, अभी आपके सामने ये बातें नहीं पेश की गई हैं। कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आपसे नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, आपसे रोज़ा रखने के लिए नहीं कहा गया, आपसे ज़कात अदा करने के लिए नहीं कहा गया, आपसे इबादत करने के लिए नहीं कहा गया। बस यूं ही मस्ती में आप डूबे जा रहे हैं। हजरात, कहीं ये शेर पढ़ा जा रहा है कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। यूं नोट पर बहाने से या वाह वाह करने से या उछल कर कूद करने से तुम्हारा मकसद हल होने वाला
वाला नहीं है। मियाँ तुम्हारा मकसद उसी वक्त हल होगा कि जब तुम अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाओ, और जब मोहब्बत रसूल का मदीना बनाओगे और तुम्हारी जुबान पर यह होगा कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले आला नगमा नहीं गुनगुनाओगे, उस वक्त तक यकीनन आपका आना भी बेकार होगा और आपका जाना भी बेकार होगा। मैं गुजारिश करूंगा कि अपने प्रधान जी से, क्योंकि बड़ा पुराना ताल्लुक है, ये और बात है, पूना के साइड में जितने भी वो इलाके हैं वो अक्सर मेरा आना जाना सबके यहाँ होता है और मैं सबको पहचानता भी हूँ। या और बात है कि आप पहचाने या ना पहचाने, हजरात बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने पहले ही कहा है कि मैं सद मुबारकबाद पेश करता हूं आली जनाब प्रधान जी शमशाद अहमद खान साहब को कि जिन्होंने ये अच्छा मौका शाह साहब माशाल्लाह, ये शाह साहब सुभान अल्लाह। चलिए सब दुनिया में जितने हैं सब गैर नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आपको अंदर यो सलाहियत अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने आयत करीमा पेश करने का शर्फ हासिल किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा को भी आप समाअत कीजिए। और या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्म काफा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। शैतान की इत्तिबा मत करो, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये शबे बारात की मुकद्दस रात है जिसमें रहमत और नूर की बरसात है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसे समझ पाओ या ना समझ पाओ, लेकिन असल में मामला यही है। कल मैदान महशर कायम होगा और मैदान महशर में ऐलान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, आयत करीमा सूरह यासीन शरीफ की है, मैं उसे पढ़ता हूँ, उसे आप मुलाहजा करो, अपने ज़हन और दिमाग में उसे रखो। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाता है और उस वक्त भी यही ऐलान होगा कि वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। कह दो, जरा जोर से बोलो सुभान, जोर से बोलो भाई। ये रात कहते रहोगे तो आपके नाम आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। और मेरा हौसला कुछ, मैं तो बोलता ही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं होगा, आपको इसका सवाब मिलेगा, आपके नाम आमाल में सवाब लिखा जाएगा। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। जन्नती जन्नत के तरफ चले जाएं, जहन्नमी जहन्नम के तरफ चले जाएं। जन्नती हंसते मुस्कुराते जन्नत की तरफ जा रहे होंगे और जहन्नमी रोते गिरते पड़ते जहन्नम की तरफ, मगर मुड़ मुड़ के देखते होंगे, काश कोई मेरा पहचान वाला मिल जाता, काश कोई आलिम दीन मिल जाता, काश कोई मुत्तकी मिल जाता, काश कोई परहेजगार मिल जाता, काश कोई दीनदार मिल जाता। इसलिए मेरे दोस्तों, वो तो ऐसा मौका है। इसीलिए तो मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमत व रिज़वान इसीलिए फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अरे देखनी है हशर में इज्जत रसूल, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। हजरात जहन्नमी रोते गिरते पड़ते मुड़ मुड़ के देखते होंगे, एक आलिम दीन को वो पहचान लेगा, वो दौड़ते हुए आएगा और आकर के उनका दामन थाम लेगा। दामन थामने के बाद वो कहेंगे, भाई तू कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए तुमने मेरे दामन को पकड़ लिया? कहा हुजूर आप मुझको पहचानते हो या ना पहचानते हो, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे प्रधान
प्रधान जी ने आज उम्दा लंगर का इंतजाम किया, खाना खिलाया सबको, जिसमें उलमा भी थे, आवाम भी थे, खवास भी थे, और सब लोग शिकम शेर होकर के उन्होंने तनाउल किया। मेरे दोस्तों, अब अगर कहीं ये मिल जाए या कोई इनसे सलाम करे, वो कहेंगे कि भैया ये बताओ आप कौन हो, कहाँ से आए हो, तो कहोगे प्रधान जी आपको याद है, मैं वही शख्स हूँ, आपके यहाँ दावत हुई थी, मैं दावत में आया था, आपने बेहतरीन खाना खिलाया था। हजरात, इसी तरीके से जब वो जहन्नमी जन्नती को पहचान लेगा और पकड़ करके दामन मचल रहा होगा, हजरात उस मौके पर वो पूछेंगे तुम कौन हो, तो मैं नहीं कहता, ये रे मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन मेरे प्यारे मुस्तफ़ा जो हमेशा उम्मतियों की याद में रोते रहे, कौन प्यारे मुस्तफ़ा जिन्होंने हमेशा अपने गुनहगार उम्मतियों को ये कहा है कि मैं उन्हें अपनी चादर रहमत में ढांक लूंगा। और इसीलिए किसी शायर ने कहा कि हर नजर कांपे उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। सबकी शिरकत होनी चाहिए और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप इस शेर का इस्तेमाल कीजिए कि हर नजर कांपे उठेगी महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। अरे ओढ़ कर मेरे आका वो चादर आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैंने शेर तो पढ़ दिया है, मगर अभी आप नहीं समझे। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर मेरे आका वो चादर आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? वो कहेंगे सुन आप तुम मैं मुझे तो याद नहीं है। कहेगा हुजूर मैं आपको पहचानता हूँ। कहा कौन है? मेरे दोस्तों, मेरे आका खुद आंखों में आंसू लाकर आप फरमाते हैं, हदीस शरीफ मुलाहजा कीजिए, उसका तर्जुमा मुलाहजा कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अमा तारिफुनी अनल्लज़ी सुक़ैतु का शरबता। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, मैं वही शख्स हूँ कि आप आए थे, आपको प्यास लगी थी, आपने पानी तलब किया था, मैंने आपके बारगाह में पानी पेश कर दिया था, आपने पानी पी करके जज़ाकल्लाह कहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया दामन को पकड़े हुए है। कहा हुजूर उस वक्त तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सब गुनाहगारों के गुनाहों की मग़फ़िरत की ज़मानत न ले लें। हजरात, इतने में एक जहन्नमी और आएगा और आकर के फिर दामन थाम लेगा और दामन थामने के बाद कहेगा हुजूर आप मुझको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? कहा मैं नहीं पहचानता हूँ। कहा मैं वही शख्स हूँ कि एक मरतबा आप हमारे गांव में आए थे और वहाँ पे पानी नहीं था, नमाज का वक्त हो चुका था, नमाज पढ़ने के लिए मुझे पानी चाहिए था, तो मैंने आपकी बारगाह में ला करके पानी पेश कर दिया था। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, तुम कितने खुश नसीब हो। कोई मुसाफिर आ रहा है, आप पानी पिला रहे हो, कोई भूखा आ रहा है, आप खाना खिला रहे हो, कोई ऐसा शख्स आ रहा है जिसकी आप खिदमत कर रहे हो। मेरे दोस्तों, ये तमाम चीजें ये खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि मैदान महशर में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चादर रहमत में तुम्हें ढांप लेंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरात, सारे जहन्नमी रुक जाएंगे और सारे जन्नतियों का दामन पकड़ करके वो मचल रहे होंगे। ऐसे मौके पर आवाज आएगी, ए मेरे नेक बंदो अपने कदम को आगे बढ़ाओ। कहेंगे मौला कदम को आगे बढ़ाऊं कैसे? या तो ये दामन छोड़ दे या तो इनके गुनाहों की मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह अल्लाह आवाज आएगी, ए मेरे नेक बंदो तुम्हारा रुकना गवारा नहीं है, जाओ तुम नेकों के सदक़े में इन गुनहगार लोगों के गुनाहों को की मग़फ़िरत
की जाती है और उनके गुनाहों को बख्श दिया जाता है। हजरात, आज के इस मुकद्दस शब बारात में आज ये कहिए अपने इस्लाह की भी रात है। आज के इस रात में अपनी इस्लाह करो, अपने गिरेबान में झांको, देखो हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रो रो करके दुआएं करो और जब तुम्हारे आंख से आंसू निकलेंगे तुम्हारा एक कतरा बेकार नहीं जाएगा। कल जब मैदान मैशर कायम होगा और मैदान मैशर के माहौल में वो तुम्हारा जहन्नम पीछा करेगी, तुम भागते हुए जाओगे, तुम भागते हुए जाओगे। इतने में सैयदना जिब्रील अमीन एक प्याले में कुछ कतरात होंगे पानी को, उसको लेकर के हाजिर हो जाएंगे आका की बारगाह में। आका से फरमाएंगे, ए आका, आप अपनी उंगली डुबो कर जहन्नम पर छिड़क दीजिए, जहन्नम भागता हुआ नजर आएगा। हजरात, मेरे आका अपनी उंगली को डुबोएंगे प्याले में और डूबे में उसके बाद छिड़क देंगे जहन्नम पर। जहन्नम पूछता हुआ और चीखता चिल्लाता हुआ वहां से भागता जाएगा और ये कहेगा, ए अल्लाह के रसूल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर आपके उम्मतियों के उन आंसुओं को जो उनके आंखों से गिरे होते हैं अल्लाह के खौफ में, मैं कभी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरात, यही मुकद्दस शब बारात है। रो, गिड़गिड़ाओ अपने खुदा की बारगाह में, तौबा इस्तग़फ़ार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसा तौबा करो जो नसीहत पकड़ने वाली चीज है। हजरात, आज की इस मुकद्दस शब बारात का मामला है। इस शब बारात में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सर को रख करके खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में आप रोते गिड़गिड़ाते, आंखों से आंसुओं की बरसात होती। पूछा जाता है, अल्लाह के रसूल, आपको इस कदर रुकिया वो जारी की क्या जरूरत है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ बल्कि अपनी तमाम गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज की ये शब बारात की जो रात है, आज इसमें नुज़ूल इजलाल होता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को भेजता है, जाओ जा करके हर गली चौराहों पर खड़े हो जाओ, देखो कौन किस तरह से जा रहा है, उसके अब नामे अमाल में उसके उस कदर उस चीज को लिखो। हजरात, नुज़ूल इजलाल का मतलब क्या है? आपने नमाज मगरिब अदा की और नमाज मगरिब अदा करने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुछ सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की रिवायत है कि मेरे आका फरमाते हैं कि बैर के 7 पत्ते तोड़ करके पीस करके अगर कोई उस पानी में मिलाए और पानी में मिला कर थोड़ा सा वो जोश दे और उसके बाद उसी पानी से वो नहा ले तो पूरे साल तक कभी उसके ऊपर कोई आसेब या सहर असर अंदाज नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, उलमा ने तुम्हें बताया, क्या तुमने उस पर अमल किया? उलमा ने तुम्हें समझाया, जुमा में तुम्हें समझाया, क्या तुमने उस पर अमल किया? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इसलिए तुम तो बस मतवाले हो, बस चाहते ये हो कि नात खानी होती रहे और आका की शान में पूर्वी जबान के जरिया गुस्ताखी होती रहे और तुम उस पर सुनो और सुनने के बाद तुम नोटों की बरसात करो। हजरात, ये कितना अजीब इत्तेफाक है। हमारी जमात का एक अलमिया है और हमारी कौम इसीलिए आज सुधरती नहीं। मैं ज्यादा गहराई में आपको मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना जरूर मैं बताऊंगा। हजरात, इसीलिए किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि कौम मुस्लिम आज इस कदर गफलत में है और गफलत में होने की बुनियाद पर वो अपने आप को संभाल नहीं सकती है तो अपने घर वालों कैसे संभालेगी, अपने मुआशरे को कैसे वो संभालेगी, अपने सोसाइटी को कैसे वो संभालेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आज इस्लाह की भी रात है, तौबा इस्तिग़फ़ार की भी बात है। तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ। हजरात, मैं आपको बताऊं, एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम दहिया कल्बी है। दहिया कल्बी ने पहले इस्लाम कबूल नहीं किया था। दहिया कल्बी बस यूं ही कुफ्र
के रसूमात में ये उलझे रहते हैं और इस तरह से लोगों के ज़हन दिमाग को वो भटकाते रहते हैं। आज बड़ा अफसोस होता है मियाँ, अब ये तकरीरों का दौर नहीं है कि तकरीरें होती रहे। आप जाकर के चाय खानों पर बैठ करके और आप जाकर के उस पर एक दूसरे से बयानबाजी करो। मोटे मौलाना आए थे तो छोटे मौलाना आए थे, मोटे मौलाना ने ये नहीं समझ पाए आपकी मौलाना ने आखिर में कहा क्या, बस तुम तबसरा करते रहते हो और इसी तबसरे की बुनियाद पर आज हमारा ईमान हमसे दूर होता जा रहा है, रुखसत होता जा रहा है। हज़रत दाहिया कल्बी है, उन्होंने ये इरादा बना लिया था कि हम जाएंगे और जाकर के आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम उनको ईज़ा पहुंचाएंगे, उनको तकलीफें देंगे। लेकिन हजरात इसी मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकल गई, ए अल्लाह दाहिया कल्बी को इस्लाम की अजमत से माला माल फरमा, उसके सीने में ईमान भर दे। हजरात ये मुस्तफ़ा की ज़बान थी और जब प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया हजरात वो दुआ मुस्तजाबुत दावत हुई। थोड़ी देर में क्या देखा गया कि दाहिया कल्बी अपने बालों को नोचता हुआ, अपने कपड़ों को फाड़ता हुआ आकाए करीम की बारगाह में हाजिर हो रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा, इशारा किया एक सहाबी को, वो खड़े हो गए। कहा मामला क्या है? कहा हुजूर कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको कोई तकलीफ पहुंचाए, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूं तलवार लेकर के। ये हमारी तलवार होगी और उसकी गर्दन मार दी जाएगी। हजरात मेरे आका की निगाह नबूवत देख रही थी। आप फरमाते हैं सुनो सुनो, वो हम सबको अज़ियत पहुंचाने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि वो ईमान की दौलत से माला माल होने के लिए आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, कदमों पे गिर पड़ा। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अभी तक बहुत से बुरे काम किए, मैंने बहुत से गलत काम किए, मैंने शराब खुद पिया है, दूसरों को पिलवाया भी है, मैंने ज़िना की है और दूसरों के लिए वो राह मैंने इख्तियार भी करवाया है और तरह तरह के अपने नामे आमाल को वो गिनने लगा। हजरात ऐसे मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आई। फरमाते हैं तुम जब कदमों पे आ गए हो, कलमा पढ़ लो, कलमा अगर तुम पढ़ोगे तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत अज़ीम बहुत अच्छे मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इसीलिए फरमाते हैं कि उनके निसार कोई कैसे हिरंज में हो, कैसे हिरंज में हो, उनके निसार कोई कैसे हिरंज में हो। अरे जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दाहिया कल्बी फरमाते हैं कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। हजरत आइए आज हम अपने समाज को देखें, अपनी सोसाइटी को देखें, अपने मुआशरे को देखें, अपने माहौल को देखें। आज हमारे यहाँ कोई तकरीबात होते हैं, आज हमारे यहाँ कोई ऐसा काम होता है उसमें खुराफात के खुराफात भरे हुए होते हैं। और आज का मुआशरा अगर उसने अपने बेटे की शादी की, बैंड बाजा नहीं बजवाया तो ये कहते हुए नजर आएंगे, ताना देंगे उसको, देखो ये कंजूस हो गया है, इसके यहाँ शादी है, मगर इसने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई खुराफात चीज नहीं करवाया, उसने बैंड बाजा नहीं बजवाया। हजरात आज जहेज के नाम पर हमारे बच्चियों को आज उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है और न जाने कितनी ऐसी हजारों बच्चियां आज जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी है, मगर ये जहेज के लालची भेड़िए ये आगे बढ़ करके उसको खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। और वो लड़की
जा करके कहीं पर भी अपनी खुदकुशी कर लेती है या अपने बदन को जला लेती है, मगर ऐसे माहौल में हमारी आंखें नहीं खुली। हजरत, आज अभी नाच की बारी हो, गाने की बाजी हो या कोई मामला हो, तो ऐसे माहौल में हम इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि हमें अपने मुआशरे का ख्याल नहीं रहता, हमें अपनी सोसाइटी का ख्याल नहीं होता, हमें अपने आका का ख्याल नहीं होता कि जिस आका ने सुबह से शाम तक हमेशा अपने उम्मतियों को याद किया है और शाम से लेकर के सुबह तक सर रख करके खुदा की बारगाह में अपने आंखों से आंसू बहाए हैं। अल्लाह अल्लाह, आपको ये ख्याल नहीं है। हजरात, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किससे दहया कल्बी से ज़हन हाजिर है कि नहीं? कहा तुम जन्नती हो गए। सुभान अल्लाह, तुम जन्नती बन चुके हो, या किसी और की जबान नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत कहा, लेकिन या रसूलुल्लाह, एक ऐसा मौका आया था कि मैंने अपने हाथों से 59 बच्चियों का गला खोट करके मैंने उन्हें कुएं में डाल दिया है या तो रेत में ले जाकर के दबा दिया। हजरत, आका की आंखों में आंसू, फरमाते हैं दहया कल्बी, क्या तुझे रहम नहीं आया? हजरत, उस मौके पर दहया कल्बी फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैं सिर्फ इस खौफ से कि बेटी होगी, बड़ी होगी, शादी करूंगा, कोई दामाद बनेगा, कोई समधी बनेगा और हमारी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को उठाया, कहा कसम वादउला शरीक की, अगर किसी ने अपनी बच्ची को यहाँ तक कि उम्र को पहुंच गई, शादी के लायक हो गई, अगर उसने शादी करके बाइज्जत उसे अपने घर भेज दिया, मेरे आका फरमाते हैं कसम वादहुल्ला शरीक की कि उस वक्त तक मैं जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि उसके सरपरस्त को, अगर वो ईमान वाला है, उसे। आज हमारे मुआशरे को क्या हो गया है, हमारी सोसाइटी को क्या हो गया? फेसबुक पर, सोशल मीडिया के हवाले से आप देखते रहते हैं, एक बच्ची की शादी हुई, अपने घर गई, 2 साल तक वो रही, बच्चा भी उसके यहाँ हुआ, फिर आखिर जहेज के चक्कर में उसको लोगों ने तंग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो अपनी जान देने पर मजबूर हो गई और वो एक नदी के किनारे पहुंची और नदी के किनारे पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पे अपनी बातों को उसने रखा और वीडियो बना करके उसने छोड़ दिया और वो गई दरिया में जाकर के मर गई। जब उसकी लाश तैर रही थी तब कुछ लोग बढ़े, उसको उठाया, बड़ी तंजीमें आ गई, बड़े नेता आ गए, बड़े कदावर शख्सियतें आ गई, तहरीकें साथ में आ गई। अरे जालिम, तुम उस वक्त कहां थे जब इस तरह से इस्तेहसाल किया जा रहा था? नारे तकबीर। खड़े होकर इस्तकबाल कर ले हुजूर सैयद साहब क़िबला अल्लामा फैज़ान रज़ा जमाली साहब की आमद हो रही है। नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद ज़ैदी साहब क़िबला, हुजूर सैयद ज़ैदी साहब क़िबला अल्लामा फैज़ान रज़ा जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, बरकाते दूल्हा, बरकाते दूल्हा, गुले गुलजारे बरकातियात हुजूर सैयद ज़ैदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे आकर के बैठ जाएं आप लोग। खड़े हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ लीजिए, 2-2 4-4 कुर्सी आप लोग आगे आ जाइए।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमारी और आप सब की मुश्तरका खुश नसीबी है कि औलाद अली नकीबुल अशराफ फिर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयदी मियाँ साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। आप उनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। और ख़तीबुल हिंद रज़ियल्लाहु फैज़ान रज़ा साहब जमाली वो भी तशरीफ़ रखते हैं। बस चंद बातें आप हमारी और सुन लें और उसके बाद हमारी तकरीर ख़त्म हो। फिर हुजूर सैयदी ज़ैदी मियाँ साहब क़िबला और रज़ियल्लाहु फैज़ान रज़ा जमाली साहब क़िबला की तकरीर आप मुलाहिज़ा फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़ी सिल्म काफ़ा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। शैतान की इत्तिबा मत करो, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। हजरात, आज का ये दौर ऐसा दौर है कि आज कल दिखने वाले भी शैतान नजर आते हैं और ना देखे शैतान पता नहीं कहाँ कहाँ वो भी मौजूद हैं। अब ऐसे मौके पर हमें और आप सभी हजरात को अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। आज ये मुक़द्दस रात है, आज तौबा इस्तिग़फ़ार की बात है। तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए और साथ ही साथ अपने आप को उस इस्लाह मुआशरा की तरफ ले चलिए कि जिससे आज हम बदनाम हैं। हजरात, आज हमारे यहाँ जलसे जुलूस का मामला ये हो गया है, चंद बातें थोड़ी देर तक जब तक कि उनके मन की बात होती है, नात खानी होती है, मनकबत खानी होती है, हमारी ये नौजवान उचक उचक करके हौसला अफजाई करते हैं और मस्ती में वो रहते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये लोग रुखसत हुए, ये सब के सब रुखसत हो जाते हैं। आजकल पूरे हिंदुस्तान खुसूसन उत्तर प्रदेश में आज ये हाल है कि आज हमारे जलसे बस मजाक बन गए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रधान जी को कि जिन्होंने आज की इस रात में एक ऐसा अच्छा मौका फराहम किया है जिसमें हम अपने गिरेबान में अपने डाल करके हम अपनी बातों को सोच भी सकते हैं और आज के इस रात में तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं। अपने यहाँ मरहूमीन के हाथ तशरीफ़ ले जाइए और आप अपने कब्रस्तान में जा करके अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जाते थे और जाने के बाद वहाँ आप गिरिया वज़ारी फरमाते, रोते, रो रो करके अपने तमाम गुनहगार उम्मतियों के गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए वो दुआ फरमाते। हज़रात, आज के ऐसे माहौल में हमें और आपको ये ज़रूरत है हम अपने आप को समझें, अपने आप माशरे को, अपनी तहज़ीब को, अपने तमद्दुन को, उसे आप अपने सामने रखें। वरना मामला ये है, आज आप देख रहे हैं कैसे कैसे हालात सामने आ रहे हैं। हज़रात, अगर आप चाहते हो तो अपने जलसों को तुम मजाक मत बनाओ, अपने यहाँ आने वाली शख्सियतों की तुम कद्र करो और शख्सियतों की कद्र करते हुए अपने नामे आमाल में तुम नेकियां लिखवाओ। हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने आपको देखे गुलपोशी हो रही है, हुजूर सैयदी शाहिद मियाँ साहब की नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीबुल अशराफ हुजूर सैयद ज़ैदी मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, तुम वसीला तलाश करो इन ऐसी शख्सियतों का। अगर इनके दामन करम से तुम लिपट जाओगे या इनके हाथ पर हाथ रख करके अगर तुमने इन्हें गवाह बना लिया, तुम मुरीद हो गए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम्हारा बेड़ा पार होगा, मगर इस शर्त पर कि पहले अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाओ और अपने इस्लाह करो। आज हमारे यहाँ भी मैंने बताया जहेज के ताल्लुक से कि आज जहेज के लिए कितनी हमारी बच्चियां मर रही हैं, शादी ब्याह के नाम पर कितने रकम ऐंठे जा रहे हैं। हजरात, ये सब हमारे आमाल की कमी है, हमारे मुआशरे में इस्लाह करनी जरूरी होगी। आज आप सोचते हो कि मौलाना लोग क्या कर रहे हैं, मौलाना लोगों आखिर में
इस बात को फैलाते क्यों नहीं हजरात? तो बात फैलाएं कैसे? मौलाना लोगों को तो मौका उस वक्त मिलता है कि जब 2 के बाद वक्त मिलता है, और उससे पहले जितने भी नात खां अपनी गुलफशानी से सबको मशहूर करते हुए सबको वापस कर दिया करते हैं। मैं कहता हूँ नात पढ़ना यह बुरी बात नहीं है, हजरत हसन की सुन्नत है, मगर नात इस तरह से पढ़ो जिस तरह से हजरत हसन पढ़ा करते थे, यूं चटक मटक नहीं, ना तालीम से बिल्कुल कोरे। अभी मदरसे में पढ़ रहे हैं, 2-4 जमातें पढ़ ली हैं, और आवाज अगर कुछ अच्छी है तो बस वहां से निकले, अब उन्हें तालीम से कोई वास्ता नहीं है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द व औरत पर इल्म का हासिल करना जरूरी है। अभी देखिए उसी मारहरा मुकद्दसा की एक अजीम शख्सियत तशरीफ फरमा है, वहीं से ये पैगाम आया था, ऐ लोगों आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ, और अगर बच्चों को तुमने नहीं पढ़ाया तो याद रखो हमारा माशरा, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन सब कुछ बिगड़ जाएगा। हजरात इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने घरों में तुम्हारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उन्हें इल्म की दौलत से माला माल करो, उन्हें पढ़ाओ, कुरान मुकद्दस की तालीम दो, उन्हें इस्लामी तालीम दो, ताकि कम से कम वो अपने आबा व अजदाद अकाबरीन के नक्शे कदम को उसे महफूज रखें अपने दिलो दिमाग में, और उसे समझने की कोशिश करें। हजरात हमारा बहुत बड़ा इल्म असली मौलाना लोगों का कसूर नहीं है, बल्कि हम उनसे ज्यादा कसूरवार हैं। इसलिए कसूरवार हैं कि आज हमने अपने आप को समझा ही नहीं, और ना उलमा के पास समझाते हैं, ना उलमा के साथ रह करके हम उनकी बातें समाप्त करते हैं। अभी आपने देखा नात खानी हो रही थी, एक साहब पढ़े, एक साहब उठे, उसके बाद सारे लोग उठ करके पीछे पीछे चल दिए। हजरात ये सब क्या है? ये उलमा यकीनन मसलक के आला हजरत के अलमबरदार है, पासबान मसलक के आला हजरत है, मगर याद रखो उसी वक्त इनके भी दिल में कलक है, ऐसा नहीं है। ये भी घबरा भी हजरत तशरीफ फरमाए, उन्होंने फरमाया कि 11 बज चुके हैं मगर अभी तक दीन की बात नहीं हुई, सिर्फ नात खानी हो रही है, नात खानी हो रही है, नात खानी हो रही है। हजरात ये हमारे प्रधान जी ने इसका इनेकाद किया, इस मुकद्दस रात में कुछ पैगाम उलमा देंगे, हुजूर सैयद साहब किबला कुछ पैगाम नशर करेंगे, और अगर एक ही आदमी ने उसे कबूल कर लिया तो सब का सब बेड़ा पार। वहीं पर प्रधान जी ने जो पैसा खर्च किया है जिस मिशन के लिए, इस जलसे का क़याम उन्होंने किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज इनको भी सवाब मिलेगा और इनके तमाम मरहूमीन को भी उसका सवाब। जितने लोग शरीक रहे, दामे दिल में कदमे सुखने मशवरा, जो भी जिसमें शरीक हुए सबको सवाब मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा काम किया है, मगर ऐसे वक्त में अभी तुम जाओगे, हुजूर दुआ फरमाएंगे, और दुआ फरमाने के बाद जब घर से रुखसत होगो तो मियाँ अपने मरहूमीन जहां लेटे हुए तुमने दफना दिया है वहां तक जाना तुम, और जाने के बाद अपने उन मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत जरूर करना, वालिदैन के हक में दुआ करना, अपने रिश्तेदार व अहबाब के लिए दुआएं करना। मगर याद रखना आज के इस रात में बात थोड़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत तोबा करता ही कौन है यहाँ इस दौर में, बहुत कम शाज़ो नाज़िर में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं। सबसे पहले जादूगर खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में रो रो करके जब तक दुआ नहीं करेगा, तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल करम से चाहे। दूसरा, वालिदैन को बुरा भला कहने वाला, वालिदैन की फरमा बरदारी नहीं करने वाला। कुरान तो ऐलान करता है कि वला तकुल लहुमा उफ़िन, उन्हें उफ तक न कहो, उन्हें छिड़को मत। तो आज अक्सर घरों में ये देखा गया, अगर बूढ़ी माँ हो गई, बूढ़ा बाप हो गया,
तो उसको झड़कते हुए नजर आते हैं, उसे न जाने क्या से क्या कहते हुए नजर आते हैं। वली वालिदैना एहसाना, अपने माँ और बाप के साथ एहसाने सलूक करो। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आज कल के अक्सर नौजवान उसमें मुलविस हैं। जब तक कि वो शख्स भी अपने वालिदैन की जो नाफरमानी करता है तौबा इस्तिग़फ़ार न करे, उस वक्त तक आज के इस रात में उसकी दुआओं को रद्द कर दिया जाता है। और तीसरा ये मौलवी साहिबान लेके बैठा रही है, आप में भी बहुत से लोग लालटेन नीचे जला, तस्वीर बनाने वाला या तस्वीर को ऐड करने वाला, उस वक्त तक उसके भी गुनाहों की माफी नहीं हो सकती जब तक कि वो तौबा न कर ले। और आज की इस रात में खुसूसियत के साथ रहमत के वो करीब नहीं हो सकते। इसलिए ऐसी मुकद्दस रात आपने पाई है मियाँ, इसकी कदर करो। आपने हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आपने अभी मरतबा भी समाप्त करवाई है। हजरत अवैस करनी का मामला भी इसी रात से करचे जुड़ा हुआ है, मगर इस रात की अपनी अजमत, अपनी अहमियत कुछ और है। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। आज के इस रात में सारे हिकमत के काम बांट दिए जाते हैं। कौन मरेगा, कौन कितनी रोजी पाएगा, कौन कितनी जिंदगी पाएगा, ये सब चीजें आज ही की रात में। और हम गफलत में पड़े रहे, उधर हमारा नाम मरने वालों की लिस्ट में लिख दिया जाए। कितनी रोजी मिलने वाली है, वो सब के सब आज अगर कहीं ऐलान कहीं हो जाए कि चलो आज 255 रुपया कहीं मिल रहा है, तो जाके सुबह से नकुना रगड़ हो कि किसी तरीके से हम वहां तक पहुंच जाए। मगर अल्लाह की जात, रहमत वाली जात, बख्शिश और मग़फ़िरत वाली जात, जो हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब बने, आज उससे हम कोसों दूर हैं। बड़े अफसोस की बात है, खुराफात कामों में ऐसे रात को बेकार कर दिया जाता है। नौजवान न जाने क्या, वो तो मुझे आता ही नहीं है कि क्या क्या करते हैं, क्या रेस करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। अल्लाह की पनाह मेरे भाइयों, ये दुनिया है, सबको मरना है। मरना है कि नहीं मरना? बाप दादा चले गए, उनसे पहले के लोग चले गए, और हमारी न जाने कब किसका इंतकाल हो जाए, किसी को कुछ मालूम नहीं। उससे पहले जब ऐसी मुकद्दस रात मिले, खुदा की बारगाह में अपने सर को झुकाओ, नफिल पे नफिल पढ़ो, कुरान अजीम की तिलावत करो, सजदे करो, और जब यहां से तुम जलसा खत्म हो, अपने मरहूमीन को जरूर याद कर लेना। आज तो रोजा रखा ही रहा होगा, रखा था? कितने लोग रखे रहे हो? हाथ उठाओ। अल्लाह, शाबानो शहरी शाबान कौन फरमाते? मेरे आका फरमाते हैं, वो शाबान शहर उम्मती, शाबान मेरी उम्मत का महीना। तो चाहो तो बना लो, रमजान का इस्तेमाल करो। 15-16 दिन के बाद वो भी रमजान शरीफ भी साया फगन होने वाला है। हजरात, बस जो कुछ मौका मिला, चंद बातें मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। शैतान की इत्तिबा मत करो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में हम सबको इस रात की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, रफ्ता रफ्ता लगे आप सबके हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा कोई शौक़ नहीं है, शायद तुम्हारे दिल में उतर जाए हमारी बात।
मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मुक़द्दस शब बरात। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.